हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम ऑन आवर चैनल कॉमर्स का बादशाह। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने कॉमर्स के बादशाह चैनल पे नई सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हम यहाँ पर जो है वो अकाउंटिंग फॉर मैनेजर या फिर आप कह सकते हो क्लास 11th या फिर जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसका नाम होता है रेशो। तो आज से हम यहाँ पर एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपका होने वाला है अकाउंटिंग रेशो। तो फ्रेंड्स, जैसे हम रेशो के बारे में बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा रेशो के बारे में कि जब हम एक तरीके से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, या फिर अगर हम यहाँ बात करते हैं तो रेशो जो होती है वो एक तरीके की रिलेशनशिप बताती है दो फिगर्स के बीच में, और जो कि एक अर्थमेटिक जो हमारी एक टर्म होती है उसको एक्सप्रेस करती है, तो उसे ही हम रेशो कहते हैं। और अगर दूसरे शब्दों में, अगर दूसरे वर्ड्स में हम यहाँ बात करते हैं तो रेशो का मतलब होता है एक नंबर जो कि किसी दूसरे नंबर को एक्सप्रेस करता है, या तो वो उसके अपॉन में आता है या फिर परसेंटेज में आता है। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारा रेशो होता है उस रेशो को आप दिखा किस किस तरीके से सकते हो, तो जब हम रेशो को दिखाने की बात करते हैं तो रेशो के जो टाइप्स होते हैं वो सबसे पहले होता है प्योर रेशो। जब हम प्योर रेशो की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल एक डिवाइड कर दिया। लाइक मैंने बोला आपको कि 2 लाख रेशो 1 लाख, तो यहाँ पर सिंपल सा कट के हमारा क्या आ गया, 2:1। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं, या फिर आप इसे प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसे सिंपल रेशो भी बोल सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास रेशो आता है वो आता है रेट, और जो ये रेट रेशो होता है इसे हम सो मैनी टाइम्स भी यहाँ पर बोल देते हैं। यानी कि जब भी आप रेशो को निकालोगे तो वहाँ पर जो आपकी वैल्यू आने वाली है वो आपकी टाइम्स में आएगी। किस में आएगी, टाइम्स में। लाइक मैंने बोल दिया 10 लाख, और इसके अलावा मैंने दूसरी बोल दी वैल्यू 2 लाख, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे, रेट। आई होप आपको 2 पार्ट समझ आ गए होंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं थर्ड, जो कि हमारी होती है परसेंटेज। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी एक नंबर को या जो हमारी दो फिगर होती है उनके बीच की जो रिलेशनशिप होती है जब हम उसे परसेंटेज में निकालते हैं। लाइक फ्रेंड मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई 100, तो इसे आप सोल्व करते हो तो आपका क्या आ गया, 20%। यानी कि ये जो सॉल्यूशन आपका आया है वो किस में आया, परसेंटेज में आया। एंड लास्ट जो हमारे पास आता है वो हमारे पास होता है फ्रैक्शन। यानी कई बार जो चीज़ें होती है वो प्योर रेशो, रेट या परसेंटेज में नहीं आती, बल्कि वो हमारी कैसी आती है, हम उसे कैसे शो करते हैं, फ्रैक्शन के अंदर सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि कई बार हम बोल देते हैं 1/10 या फिर हम बोल देते हैं कई बार 1/5, तो इस तरीके से जो है वो हमें यहाँ पर शो होती है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने इन रेशो के बारे में समझा कि रेशो को हम कैसे कैसे दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास होगा काइंड्स बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं टाइप्स, या फिर आप बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन, या फिर आप बोल सकते हैं, मतलब ये तरीके होते हैं कि कितने तरीके हैं या किस तरीके से क्लासिफिकेशन कर देते हैं आप रेशियो को। जब फ्रेंड्स हम रेशियो को क्लासिफाई करने की बात करते हैं तो जर्नली जो हमारा रेशियो होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है लिक्विडिटी रेशियो। सेकंड जो हमारे पास आता है फ्रेंड्स वो हमारे पास होता है सोल्वेंसी रेशियो। एंड थर्ड जो हमारे पास आता है वो होता है एक्टिविटी रेशियो, और एक्टिविटी रेशियो को ही हम टर्नओवर रेशियो भी कह देते हैं। कई बार क्वेश्चन के अंदर एक्टिविटी लिखा आ जाता है और कई बार टर्नओवर लिखा आता है, तो बोथ आर सेम थिंग। एंड लास्ट जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है इनकम रेशियो, या फिर आप इसे जो दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये हमारे सारे के सारे एक रेशियो के काइंड्स, या फिर आप बोल सकते हो टाइप, या फिर बोल सकते हो आप क्लासिफिकेशंस होती हैं। तो इसे हम 1 बाय 1 करके समझेंगे कि लिक्विडिटी क्या होता है, सोल्वेंसी क्या होता है, एक्टिविटी और टर्नओवर क्या होता है, इनकम रेशियो क्या होता है।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जब लिक्विडिटी रेशो की बात करते हैं तो लिक्विडिटी रेशो ये बताता है कि जो एक फर्म है वो अपनी करंट लायबिलिटी को पूरा कर सकती है कि नहीं कर सकती, यानी कि उसके पास इतना पैसा है या नहीं है कि वो अपनी जो एक तरीके से करंट लायबिलिटी है जो कि 1 साल के अंदर जो है वो आपको पे आउट करनी होती है, उसे मीट आउट कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। तो उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी रेशो कहते हैं। फ्रेंड्स जब हम लिक्विडिटी रेशो की बात करते हैं तो इसके फर्दर काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। लाइक सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है करंट रेशो। करंट रेशो सेकंड जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है क्विक रेशो। क्विक रेशो फ्रेंड्स, क्विक रेशो जो हमारा होता है इसे हम एसिड रेशो भी कहते हैं और साथ साथ में इसे हम एसिड रेशो कहते हैं, क्विक रेशो कहते हैं, या फिर इसे हम जो है वो लिक्विड रेशो भी बोल देते हैं। और इसके साथ साथ कई बार जो है वो क्वेश्चन में आपको वर्किंग कैपिटल रेशो भी निकालने के लिए बोल देता है। तो जब आप लिक्विडिटी रेशो की बात करते हैं तो लिक्विडिटी रेशो के अंदर आपके ये तीनों टाइप्स आते हैं जिसे हम 1 बाय 1 करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम यहाँ पर जो है वो लिक्विडिटी रेशो के बारे में समझेंगे। लिक्विडिटी के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर करने वाले हैं करंट रेशो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास बात आती है करंट रेशो की कि ये करंट रेशो क्या होता है। जब हम करंट रेशो की बात करते हैं जो कि हमारी करंट चीज़ों को बताता है, तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। यानी कि ये हमारा फॉर्मूला होता है जब भी हमें करंट रेशो निकालना हो तो आप क्या बोलेंगे, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स वो होती है जो कि आपकी 1 साल के अंदर अंदर आप कैश के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो कि आपको 1 साल के अंदर आपको पे आउट करनी होती है। तो इन दोनों को आप क्या करोगे, रेशो की फॉर्म में रखोगे और फिर हमें क्या निकालना होता है, करंट रेशो। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। जब हम फ्रेंड्स करंट असेट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे कि हमारी करंट इन्वेस्टमेंट हो गई, इन्वेंट्री। बट जो हमारी इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल्स, स्टोर्स या स्पेयर्स होते हैं वो हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। और इसके साथ साथ हमारे ट्रेड रिसीवेबल हो गए, या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, एडवांसेस, या फिर अदर असेट्स होती है लाइक प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस हो गए, एक्रूड इनकम हो गई, या एडवांस टैक्स हो गए। तो वो सारे के सारे हम क्या करते हैं, करंट असेट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। एंड फ्रेंड्स जब हम करंट लायबिलिटी की बात करते हैं तो करंट लायबिलिटी के अंदर जैसे आपके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गए जिसके अंदर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट भी आता है, या फिर आपका ट्रेड पेबल हो गया, बिल्स पेबल, सन्डी क्रेडिटर्स हो गए, या इसके साथ साथ कोई लॉन्ग टर्म मतलब कि आपका जो शॉर्ट टर्म आपने कोई लोन ले रखा है, कोई डेप्ट है आपका, या आपका कोई शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है जैसे कि प्रोविज़न फॉर टैक्स होता है, या फिर कोई प्रपोज डिविडेंड होता है, तो वो हम कहाँ पर इंक्लूड करते हैं, करंट लायबिलिटी के अंदर वहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं। तो अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें और अच्छे से ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हो सके कि करंट रेशो क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट द करंट रेशो एंड गिव योर कमेंट ऑन इट। यानी कि यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, करंट रेशो निकालना है। तो फ्रेंड हमने यहाँ पर अभी बात करी थी कि जब भी आपको करंट रेशो निकालना होता है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है। तो जब भी आप करंट रेशो निकालते हो तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर करंट असेट्स क्या है और करंट लायबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, करंट असेट्स को अलग लिखेंगे और करंट लायबिलिटी को अलग लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फ्रेंड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट है तो वो तो अपने आप ही नहीं आएगी। सेकंड हमारे पास है करंट इन्वेस्टमेंट, ये हमारी आ जाएगी। तो यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट हमारी कितने की है, 40,000 की, तो वो हम एज इट इज़ ले लेंगे। प्लस नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री है हमारे पास 2,80,000 की,
जिसके अंदर 50,000 के लूज टूल्स इंक्लूड है। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि करंट असेट्स के अंदर कभी भी लूज टूल्स इंक्लूड हम नहीं करते। तो आप क्या करेंगे, 2,80,000 के अंदर से लूज टूल्स को माइनस कर देंगे तो आपके पास ओनली इन्वेंट्री बच जाएगी। तो 2,80,000 के अंदर से अगर आप 50,000 को लेस कर देते हो तो आपकी जो इन्वेंट्री है वो आपकी कितनी बच जाएगी, 2,50,000। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल। अब फ्रेंड्स, जो ट्रेड रिसीवेबल होता है उसके अंदर आपका डेटर भी आता है और बिल रिसीवेबल भी आता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डेटर से आपको कितना मिल रहा है, 1,60,000 प्लस इसके बाद आपका क्या है, BR यानी कि बिल्स रिसीवेबल, कितने का, 20,000 का। इसके बाद आप जो ट्रेड पेबल है, लॉन्ग टर्म, ये सारी चीज़ें हमारी लायबिलिटी है। एंड लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, कैश एंड कैश एट बैंक। वो हमें कितना क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो हमें गिवन है 30,000। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी का क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे आ जाएगी 4,80,000। अगर हम 2,80,000 के अंदर से 50,000 को लेस करते हैं तो 2,30,000 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, 4,80,000। अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है फ्रेंड्स करंट लायबिलिटी की। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अब हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, करंट लायबिलिटी निकालनी है। तो करंट लायबिलिटी के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, ट्रेड पेबल के अंदर क्या गिवन है, क्रेडिटर और बीपी। क्रेडिटर कितने गिवन है, 1,20,000 और जो हमारा बीपी हमें गिवन है वो कितना है, 10,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिटर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्रेडिटर हमें कितने गिवन है, 1,20,000। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, बीपी हमें कितने गिवन है, 10,000। नेक्स्ट बोला हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कभी भी यहाँ नहीं लिया जाता। नेक्स्ट हमें दे रखा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग को हम लेते हैं, इंक्लूड किया जाता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग को। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग हमें क्वेश्चन के अंदर कितने गिवन है फ्रेंड्स, 50,000, वो हम एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। जो आपका शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है वो हमें कितना गिवन है, 20,000। तो अब हम क्या करेंगे, इसे भी ऐड ऑन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपका टोटल करके हो जाएगा 2 लाख। अब यहाँ पर सेम हम फॉर्मूला पुट करेंगे कि करंट रेशियो इज इक्वल्स टू में करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो के लिए करंट असेट्स कितनी आई थी आपकी, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। अब इसे आप क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स जब इसे आप सॉल्व कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी जो है वो रेशो के अंदर निकल के आ जाएगी 2.4 रेशो 1, क्योंकि हमें ये जो चीज़ है वो रेशो के अंदर निकालनी थी। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, करंट रेशो को निकालते हैं। तो आई होप आपको करंट रेशो जो है वो निकालना अच्छे से आ गया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम यहाँ पर निकालने वाले हैं क्विक रेशो को। फ्रेंड्स जब हम यहाँ पर जो हमारा सेकंड रेशो है जिसे हम क्विक बोल देते हैं, या फिर आप कहो कि इसे हम एसिड रेशो बोल देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं लिक्विड रेशो। तो इन रेशो को जब भी हमें निकालना होता है तो फ्रेंड्स इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पर बात आती है लिक्विड असेट्स क्या होता है। लिक्विड असेट्स वो असेट्स होती है जो कि बहुत ही जल्दी कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि उसे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता कैश के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि मान लो अगर हमने करंट असेट्स की बात की थी, जो करंट असेट्स है वो 1 साल लेती है, 1 साल के अंदर अंदर हम उसे कन्वर्ट करते हैं। बट जो क्विक असेट्स होती है उसे हम हाथों हाथ क्या कर सकते हैं, कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका सेम क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो उससे पहले हमें एक बात और याद रखनी पड़ती है कि जब भी हम लिक्विड असेट्स की बात करते हैं, तो आपके पास जो भी करंट असेट्स की वैल्यू आई है, जो भी आपके पास करंट असेट्स की वैल्यू आती है, अगर उसके अंदर से आप एक तो आप माइनस कर देते हो इन्वेंट्री, एक आप माइनस कर देते हो प्रीपेड एक्सपेंसेस,
एक तो मैंने बोला इन्वेंट्री, एक यहाँ पर हम क्या माइनस कर देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर आपका एडवांस टैक्स। अगर इन्हें हम माइनस कर देते हैं तो हमारी क्या निकल के आ जाती है, लिक्विड असेट्स हमारी निकल कर आ जाती है। तो चलिए इसके क्वेश्चन को करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। फ्रेंड, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन हमें गिवन है और इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करंट रेशो भी निकालना है और साथ साथ में हमें लिक्विड जो रेशो है उसे भी निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम निकालने वाले हैं वो हमारे पास होने वाला है करंट रेशो। तो यहाँ हम लिखेंगे करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आप से करंट रेशो निकाल सकते हैं और उसके बाद आंसर को मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, करंट असेट्स। तो करंट असेट्स के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है करंट इन्वेस्टमेंट। क्या ये हमारी करंट असेट्स का पार्ट है? बिल्कुल। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट कितने की है, 40,000। सॉरी फ्रेंड, 40,000 है। तो ये हमारी कितने की है, 40,000 प्लस। इसके बाद हम आते हैं इन्वेंट्री। तो यहाँ पर तो हम इन्वेंट्री लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी इन्वेंट्री है फ्रेंड वो हमें कितने की गिवन है, वो हमें गिवन है 5,000 की। नेक्स्ट हमारे पास आता है टीआर यानी कि ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल कितने का गिवन है, 2,000। तो ये भी हम एज इट इज़ लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है STB यानी कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो ये तो हमारा किसका पार्ट है, लायबिलिटी का। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेड पेबल, ये भी हमारा लायबिलिटी का पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड है एक्सपेंसेस जो कि हमारा किसका पार्ट होता है, ये भी हमारी असेट्स का ही पार्ट होता है। तो इसलिए हम इसे भी यहाँ पर रखेंगे प्लस। नेक्स्ट हमारे पास आता है STP यानी कि शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, ये भी हमारा इसका नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आता है करंट, जो हमारी अदर लायबिलिटीज़ है वो भी हम यहाँ पर नहीं ले रहे। और इसके साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, यानी कि यहाँ पर क्या टर्म बोल दिया, एडवांसेस। तो एडवांस की वजह से ये हमारी क्या हो जाएगी, करंट असेट्स हो जाएगी। तो शॉर्ट टर्म एडवांसेस कितना गिवन है हमें फ्रेंड्स, 4,000 प्लस। नेक्स्ट हमें क्या कहता है, कैश, यानी कि जो कैश है क्वेश्चन के अंदर वो हमें कितना गिवन है, वो हमें गिवन है 10,000। तो वो भी हम एज इट इज़ ले लेंगे। एंड नेक्स्ट हमें कहता है एडवांस टैक्स। तो वो भी हमारा क्या है, एक असेट्स है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, एज इट इज़ ले लेंगे। कितने का, 8,000 का। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी को क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो फ्रेंड इन सभी का जो टोटल आने वाला है वो हमारा होगा 71,000। तो फ्रेंड यहाँ पर हम निकालने वाले हैं करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी जब हम निकालते हैं तो करंट लायबिलिटी के हमारे पास क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो कि कितने का है, 20,000 का। तो इसे हम एज इट इज़ लिख लेंगे। प्लस में ट्रेड पेबल, ये भी हमारा आएगा। इसके बाद हमारे पास आएगा, इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं STP यानी शॉर्ट टर्म प्रोविज़न 3,000, ये भी हमारा आएगा। इसके बाद करंट लायबिलिटी जो है 5,000 की, वो भी हमारे पास आएगी। अब क्या करेंगे, इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं। तो इन सभी को ऐड करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो हमारी आ रही है 30,500। अब इसके बाद हमें क्या करना है, करंट जो रेशो है वो हमें निकालना है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स कितनी है, 71,000 और करंट लायबिलिटी कितनी है, 30,500। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, दोनों को रख देंगे और इसके बाद जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो जो हमारी वैल्यू है वो आएगी 2.33। इसको इसे डिवाइड करोगे तो रेशो 1, यानी करंट जो हमारा रेशो निकल के आया है वो निकल के आया है 2.33 रेशो 1। अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पर निकालने वाले हैं वो हमारे पास होने वाला है लिक्विड रेशो। तो लिक्विड रेशो के लिए आपको क्या फॉर्मूला बताया था, लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। फ्रेंड्स ये देखो, करंट लायबिलिटी की बात करते हो तो करंट लायबिलिटी तो आपकी सेम रहेगी क्योंकि उसके अंदर तो आपको कोई चेंज नहीं करना, आपको चेंज करना है केवल लिक्विड असेट्स के अंदर। तो अभी मैंने बताया था कि लिक्विड असेट्स जब भी आपको निकालनी होती है तो आप क्या करते हैं, करंट असेट्स के अंदर से एक तो प्रीपेड एक्सपेंसेस
और एक इन्वेंट्री, इन दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो करंट असेट्स जस्ट अभी हमने निकाल लिया कितने की, 71,000। इसके अंदर से जब हम माइनस कर देते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को, यहाँ पर देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे पास कितने का है, 2000 का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2000 माइनस कर देंगे। इसके अलावा इन्वेंट्री हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो कितनी है, 5000। और इसके साथ साथ देखो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर एडवांस टैक्स भी गिवन है, तो इसे भी हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ पर इन्वेंट्री हमें कितने की गिवन, 5000 की इन्वेंट्री गिवन थी, और माइनस में एडवांस टैक्स हमें कितना गिवन था, 8000। तो 71,000 के अंदर से जब हम इन सभी चीज़ों को लेस कर, तो ये हमारा आता है 56,000। यानी कि जो हमारी लिक्विड एसेट्स है वो हमारी कितनी आ गई, 56,000। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिक्विड रेशो इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स आपकी कितनी है, 56,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कितनी थी आपकी, 30,500। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो आपकी वैल्यू निकल के आती है वो आपकी आ रही है 1.84:1। यानी कि जो आपकी लिक्विड एसेट्स है वो आपकी कितनी हो गई, 1.84:1। तो आई होप आपको जो हमारा लिक्विड रेशियो है वो समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम करंट रेशियो निकालते हैं और किस तरीके से हम लिक्विड रेशियो को निकालते हैं। तो विद एग्जाम्पल हमने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को समझा है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।